Hey there, Aries. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. And this is your June month reading for 2021 um, regarding your love life. सेल्ट्रिक क्रॉस के स्पट से मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी. देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं. For Aries for the month of June. Okay, what are the messages for Aries for month of June? What are the messages for Aries regarding their love life for month of June? What are the messages for Aries for the month of June regarding their love life? ओके, अंडरनीथ द डेक आपके पास है मून कार्ड और मे बी सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स आर गोइंग ऑन अराउंड यू. कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ हिडन है आपके अराउंड में, और या फिर आपके साथ जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत कुछ आपको लग रहा है, बहुत कुछ कन्फ्यूजिंग है, और कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि आपके अभी इल्म में नहीं है. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, या फिर आपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा है. आप ड्रीम्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कुछ ड्रीम्स में आपको कुछ मैसेजेस मिले हों, और आप अपने ईगो क्लैश की वजह से बहुत ज़्यादा लाइक कोई पर्सन है आपके अराउंड में जो कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, और जो कि या तो आप इगोइस्टिक हैं, आपकी ईगो जो है वो किसी चीज़ के अब सामने आ रही है. आपको कुछ अमेंडमेंट्स करने, कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसमें आपको अमेंडमेंट्स करने, लेकिन आप वो अमेंडमेंट करना नहीं चाह रहे. कुछ कन्फ्यूजन है आपको, और आप अपनी आपकी ईगो आपको कंफ्यूज कर रही है, या फिर कोई पर्सनालिटी आपके अराउंड में जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं. कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको कंफ्यूज कर देती है अगर आप किसी हवाले से कोई अमेंडमेंट करना भी चाह रहे हैं. रिलेशनशिप में कुछ क्लैशेस हैं तो उनको आप सही करना चाह रहे हो, और उसके हवाले से कोई फिर आपकी ईगो आपके सामने आ जाती है, या फिर वो पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है आपके ऊपर, वो पर्सन आ जाता है सामने. आपका फर्स्ट कार्ड जो करंट फीलिंग आपकी वो जो है 10 ऑफ सोर्ड्स है, और इसको क्रॉस कर रहा है एस ऑफ कप्स. बेस ऑफ द रीडिंग आपकी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स. आपकी क्राउनिंग द रीडिंग एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स. आपके रीसेंट पास्ट में, नियर फ्यूचर में आपके पास है पेज ऑफ वॉन्ड. आपके सेल्फ में 10 ऑफ बॉन्ड है. आपके अराउंड में चैरियट कार्ड है, लवर कार्ड, एंड ऑफ कप्स. ओके एरीज, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं. आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं. कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि इट्स लाइक आप करंटली किसी पेन में हैं. हो सकता है किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स कहे हों, कुछ सच्चाई आपके सामने रखी हो, या आपके हवाले से कोई सच्चाई आपको बताई हो, या आपने किसी के हवाले से सच्चाई बताई हो. ये जनरल रीडिंग है, तो ये वॉइस वर्सा रीडिंग भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है. राइट नाउ आपके साथ क्या हो रहा है, और इन मंथ ऑफ जून में थ्रू आउट द मंथ आपके साथ क्या होगा, वो रीडिंग्स है. सो किसी ने आपके साथ जो है कुछ हार्श ट्रुथ जो है वो शेयर किया है, या कोई ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में आ चुके हैं, या फिर कोई करेगा आपसे ऐसी बात इन मंथ ऑफ जून
आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर कुछ क्लैशेस होते हैं जिसके बाद आपको एक क्लैरिटी आएगी अपने माइंड में, अपने आप के हवाले से भी आ सकती है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, इस रिलेशनशिप के साथ आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उसके बाद आप इस पेन से बाहर आएंगे और एक नई इमोशनल बिगनिंग आपकी हो सकती है इस रिलेशनशिप में। और आप अपनी थॉट्स में जिन थॉट्स को सोच सोच के आप अपने आप को पेन में डाल रहे थे, आप उनको डिफेंड करेंगे और अपने आप को भी डिफेंड कर सकते हैं आप फिज़िकली, लाइक कुछ वर्बल एक्सचेंज के बाद, कुछ वर्बल टॉकिंग, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं जो कि बहुत जो सच्चाई पे बेस करती हों। एक दूसरे के बारे में कुछ हार्श ट्रुथ आप एक दूसरे को बोलें, जिसके बाद जाके आप अपने इस रिलेशनशिप को डिफेंड करने के लिए एक क्लैरिटी अपने माइंड में लाएंगे कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, या फिर ये पर्सन यहाँ पे गलत है, वो पर्सन अपने बारे में सोचे कि मैं यहाँ गलत हूँ। और आप दोनों एक दूसरे की अपनी गलतियाँ सुधारने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपको इस ईगो से बाहर निकलना है और अमेंडमेंट्स करनी है, गलतियाँ सुधारना चाहते हैं कोई, या तो आप सुधार रहे हैं और इस ईगो को, लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है जिसको आपको क्लियर करना है अपने माइंड से। क्लैरिटी आपकी आ सकती है आफ्टर दिस अमेंडमेंट यही हो सकती है कि आप अपने पार्टनर से जो है वो क्लियरली बात करें, दो टोक अल्फाज में बात करने के बाद जो है ये रिलेशनशिप अमेंड हो सकता है। अगर आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ क्लैशेस हैं, सेपरेशन की एनर्जी अगर है तो, और ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है और कुछ कन्फ्यूजन अगर आपको है इस रिलेशनशिप के हवाले से, तो कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि अगर ये रिलेशनशिप चल भी रहा है आगे या नहीं चल रहा। तो इस तरह की जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में, आफ्टर दिस टॉकिंग दिस कन्वर्सेशन, कोई एक पर्सन पहले बात करने को तैयार नहीं था लेकिन अब वो बात करने को तैयार है, वो बात जब ये बात होगी तो आपको एक क्लैरिटी आएगी इस रिलेशनशिप में, और आप जिस पेन में हैं उस पेन से आप बाहर निकल सकते हैं और एक न्यू लव बिगनिंग हो सकती है। या फिर आपको इमोशनल जो है नर्चर करने की ज़रूरत है अपने आप को, ताकि आप इस पेनफुल थॉट्स से बाहर निकलें। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक नई शुरुआत हो सकती है आफ्टर दिस क्लैरिटी। जो भी नई कन्वर्सेशन आपके और आपके पार्टनर के दरमियान होगी वो इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करेगी, उसको ख़त्म करेगी, उसको लाइक हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में, और आप डिफेंड करने लगेंगे अपनी इस रिलेशनशिप को फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव सोचों से आप अपने आप को बचाएं और जितना हो सके और सच को जानने की कोशिश करें कि आप कहाँ गलत हैं, वो कहाँ गलत हैं, तो जाके कुछ हीलिंग हो सकती है इन मंथ ऑफ जून में। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके जिस साथ है उसमें 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील करें अपने आप को। आपको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपके कांधों पे, या फिर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं जो भी हुआ है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप जो है क्लैरिटी आपको करनी है, और वो पर्सन जो है फिर डेफिनेटली जीत रहा है, लाइक वो विक्टोरियसली आगे आया है कि वो कहीं गलत नहीं था। यहाँ पे मुझे की एनर्जी ऐसी लगती है कि आप की तरफ से कुछ जो है मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि जो भी क्लैश हुआ है उसको सही करने की, अमेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है। तो आप इसको सही करेंगे और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके विषय की सोलमेट कनेक्शन दोबारा से बिल्डअप हो उस पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आप उस पर्सन के साथ दोबारा से पैशनेट कम्युनिकेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है उस पर्सन के साथ आपकी, और एक सोलमेट कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे दोनों कार्ड हैं सोलमेट कनेक्शन के, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। तो डेफिनेटली आप दोबारा से आपकी विश है कि आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रॉन्ग हो, और आप इनिशिएट
ले रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए, तो दोबारा से इस बॉन्ड को आप नर्चर करने की कोशिश करेंगे विद योर इमोशंस, विद योर लव। आप अपने लव से, अपने प्यार से, मोहब्बत से इस रिलेशनशिप को दोबारा से अमेंड करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली एरीज़, इन मंथ ऑफ जून अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, तो वो दूर होगी, एक क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में, चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, जो भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी और हीलिंग प्रोसेस में आप लोग जाएंगे। हो सकता है मिड जून से आप हीलिंग प्रोसेस में आ जाएं, तो और अपने आप को अच्छी तरीके से अपने रिलेशनशिप को डिफेंड करें और दोबारा से आपकी लव लाइफ जो है वो इनिशिएट ले सकती है ऑन पैशनेट एंड इमोशनल लेवल पे। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।